हेलो, मेरा नाम सुभाष है और आज हम ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो एकदम डरते हैं। वो कहते हैं कि कैसे भी इससे मेरा बेड़ा पार लग जाए और ख़ासकर एसएससी के फील्ड में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, अधिकांश बच्चे का मैथ्स अच्छा होता है लेकिन इंग्लिश से वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। और मैं भी एक हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ। मैं बिहार से हूँ तो समझ सकते हैं कि बिहार के जो स्टूडेंट होता है उसका इंग्लिश कितना अच्छा होता है। इसका रीज़न है अच्छा ना होने का, क्योंकि जो बिहार बोर्ड का बच्चा है, जो बिहार बोर्ड ही है, उसमें 10th तक कहीं भी इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। यहाँ तक कि बोर्ड में भी इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, बस केवल पासिंग मार्क्स लाना होता है जो 30% है। इतना लाइए आपका काम चल जाएगा। इसीलिए 10th तक तो बच्चा इंग्लिश पढ़ता ही नहीं है। इसके बाद 11-12 में जाता है तो उसको बेसिक पता ही नहीं रहता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है तो रट कर पास। तो इसीलिए, और जब वही एसएससी के फील्ड में या बैंकिंग के फील्ड में आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो सीबीएसई से होते हैं बिहार में भी, तो उनका इंग्लिश ठीक ठाक होता है, लेकिन जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम के खासकर, तो उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और मैं भी उसी में से एक हूँ, हिंदी मीडियम का, प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट। और मेरा भी इंग्लिश वैसा ही था, लेकिन अभी जब से एसएससी के फील्ड में आया हूँ तब से मेरा इंग्लिश अभी ठीक ठाक हुआ है। पहले से तो काफ़ी अच्छा हुआ है। मेरा स्कोर भी अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम था उसमें इंग्लिश में ठीक ठाक था। CSSL 2020 में तो 35 ही था, लेकिन वही जब 2021 दिया उसमें 40+ था, 41 या 42 था। तो मैंने कैसे अभी भी और सुधार ही रहा हूँ। अभी ट्राई करता हूँ कैसे 45+ इंग्लिश में हो। और अभी कुछ सेट जब बनाते हैं CGL या CHSL का हो तो उसमें 40+ ही रहता है अधिकतर सेट में। तो हम बात करने वाले हैं कि कैसे क्या करना है, कि कैसे इंग्लिश में जो हिंदी मीडियम के खासकर स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर प्राप्त कर सकें। इंग्लिश जो होता है उसमें मेनली 3 सेक्शन होता है। जो पहला सेक्शन है वो वोकैब का है, दूसरा सेक्शन है ग्रामर और तीसरा सेक्शन है कंप्रीहेंशन। सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या किया था, ग्रामर जो स्टैंडर्ड बुक है सब फॉलो करते हैं, नीतू मैम का वॉल्यूम 1 जो ये वाला है। अधिकतर बच्चे तो यही फॉलो करते हैं, टॉपर से लेकर जो भी फेलियर तक वो सब यही फॉलो करते हैं। मैंने भी शुरू में यही किया था, शुरू से पढ़ रहा हूँ, लेकिन उतना अच्छा से समझ खुद से पढ़ रहे थे, किसी टीचर से नहीं पढ़े थे, तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा था। कुछ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कुछ कुछ समझ में आ रहा था, कुछ कुछ एरर भी सही हो रहा था, लेकिन काफ़ी कम, बहुत कम। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, किसी टीचर से पढ़ना चाहिए। तो 1-2 टीचर से भी पढ़े, लेकिन उतना मुझे समझ में नहीं आया, उतना सही लगा नहीं। फिर फाइनली अमन वशिष्ठ सर हैं, नाम सुने होंगे, अनअकैडमी पर उनका बैच आता है, तो मैंने उनसे इंग्लिश किया पूरा ग्रामर। शायद ज़्यादा क्लास नहीं था, लंबा क्लास था, लेकिन कम ही क्लास था, 52-3 के आसपास क्लास था। मैंने वहाँ से किया और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो मैं जो इंग्लिश पढ़ाते वो इंग्लिश की तरह रटवाते नहीं, वो मैथ्स की तरह उसको भी समझाते हैं और ट्राई करते हैं कि अधिकतर से अधिकतर टॉपिक को मैथ की तरह समझा दिया जाए। तो मैंने इंग्लिश का जो ग्रामर सेक्शन है वहाँ से किया। और फिर देख सकते हैं यहाँ TCS का जो हाल फिलहाल SSC इंग्लिश, ये भी स्टैंडर्ड, ये हाल ही फिलहाल में आया था। ये कब तक है, अगस्त। ये तो बुक मैंने हाल ही फिलहाल में मंगाया है। और इसमें से टॉपिक वाइज यहाँ पे जैसे यहाँ एरर आपको मिल जाएगा सारा कुछ टॉपिक वाइज। यहाँ से सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये सॉल्व किया, यहाँ पे टिक भी लगा होगा। फिर ऐसे ही कर करके मैंने ये कोई भी बुक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं या MB पब्लिकेशन का कर सकते हैं, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जहाँ प्रीवियस ईयर सारा कुछ मिल जाए तो ये कर सकते हैं। मैं भी यही कर रहा हूँ। तो इंग्लिश के लिए क्या करना है, ग्रामर के लिए किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए, किसी भी टीचर को। अमन सर बढ़िया है तो उनको देख सकते हैं, बाकी किसी भी टीचर से अगर पढ़े हैं तो बढ़िया है। उसके बाद क्या कीजिए, थोड़ा बहुत बुक तो ये भी काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसको भी अगर मान के चलिए नाउन चैप्टर आप कहीं से कर लिए, किसी भी टीचर से कर लिए, तो इसका भी नाउन पढ़ लीजिए ना, पढ़ने में क्या जाता है, 1 से 2 बार इसको भी पढ़ लीजिए। फिर वहाँ से प्रोनाउन पढ़ें, वहाँ से ख़त्म कीजिए, फिर इसको एक बार इसको भी पढ़ लीजिए। तो जब 2 उसको सर का पढ़िए, सर का नोट्स रिवाइज कीजिए और फिर बुक पढ़ लीजिए, और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो अधिकांश क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट यही है। अब हम बात करते हैं वोकैब का। तो वोकैब के लिए तो एक ही बुक है सबसे बेस्ट क्या, ये ब्लैक बुक। सारा वोकैब मिल जाएगा इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है, साइनोएंटो होता है और इडियम्स होता है, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। जो वर्ड का करेक्शन होता है वो भी सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं। इसको करना कैसे है, तो देखिए होता क्या है, जब आप शुरू में लेकर जाइएगा याद करने तो कुछ याद नहीं होगा। बोल तो सब देगा कि ब्लैक बुक करना है, यहाँ से करना है, लेकिन कैसे करना है वो हम अभी बता रहे हैं। इसको लेकर जाइएगा, याद करने बैठिएगा तो याद होगा नहीं,
कितना रट्टा मारिएगा याद नहीं होगा। तो इसको करना क्या है, टॉप मस्ट इसमें जो होता है ना, यहाँ पे दिया होगा, जैसे देखें यहाँ ऑल इडियम्स देखिए, यहाँ एग्जाम वाइज 200 मस्ट रिपीटेड इडियम्स इन एसएससी एग्जाम, 200 मस्ट इडियम। इसी तरह 200 मस्ट यहाँ पे वन वर्ड में मिल जाएगा, यहाँ पे 200 मस्ट रिपीटेड वन वर्ड में मिल जाएगा, 100 साइनो मिल जाएगा, 100 एंटो मिल जाएगा। तो पहले क्या करना है कि इसको बढ़िया से रट्टा लगाना है, कैसे भी करके, टाइम थोड़ा देना है, इसमें आपको रट्टा लगाना है, कैसे भी करके रट्टा लगाइए, उसको कैसे भी रट जाइए, बार बार कीजिएगा तो हो जाएगा। उसको कैसे भी करके रट्टा लगा लेना है, पूरा नहीं। अभी फ़िलहाल जो टॉप 200 जो वन वर्ड है, 200 जो इडियम्स है, 100 साइनो और 100 एंडो, तो इसको बढ़िया से एकदम रट्टा लगाना है। फिर क्या करना है, किसी भी यूट्यूब को फॉलो करना है वोकैब के लिए, किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है वोकैब के लिए। आप जाइएगा तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा वीडियोज मिल जाएगा, जहाँ पे इसको जो इसके वोकैब है ना, जो भी इसका वोकैब, इसके जो ट्रिक है, इस पर ट्रिक बनाकर आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा कि कोई भी वर्ड है तो उसको कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक वहाँ पे थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ट्रिक 100% काम नहीं करेगा, लेकिन अगर एक दिन में आप 40 वर्ड याद करते हैं तो उसमें से 40 वर्ड का वीडियो देखते हैं और 40 वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं, तो आप होगा क्या कि जब 200 मस्ट रिपीटेड याद किए हैं तो 2-4 वहाँ से आ जाएगा, 2-4 वहाँ से वर्ड उसमें आ जाएगा, 2-4 आपको पहले ही से याद होगा और कुछ उसका ट्रिक वहाँ पे काम कर जाएगा। तो अगर एक दिन में 20, 30 या 40 करते हैं तो उसमें से समझिए कि 25% आपको कहीं ना कहीं से याद ईजिली हो जाएगा। कुछ तो मस्ट रिपीटेड होगा, वहाँ से उसमें आएगा तो वो याद हो जाएगा, वो तो पहले ही से याद रहेगा। कुछ ट्रिक बताएगा तो ट्रिक से ईजिली याद हो जाएगा, कुछ वर्ड आपको पहले से एक तो याद ही होगा, बच जाएगा लगभग इससे 20 to 30% आपको पहले से याद रहेगा, बाकी कम ही बचेगा, कम ही नहीं बचेगा, लेकिन उसको ट्राई कीजिएगा तो धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे फर्स्ट डे हम 20 वर्ड याद किए, फर्स्ट डे 20 ही याद किए, तो उसमें क्या होगा कि 2-3 वर्ड आपको प्रीवियस ईयर वो जो मस्ट रिपीटेड किया है वहाँ से मिल जाएगा, 3-4 वर्ड आपको ट्रिक से मिल जाएगा और 2-3 वर्ड आपको याद ही रहेगा। तो लगभग मानकर चलिए 8 से 10 वर्ड ऐसे ही ईजिली हो जाएगा, बचेगा 8-10 वर्ड। इसको रटा लगाइए। फिर क्या कीजिए, अगले दिन जब अगले 20 पे जाते हैं तो फिर पिछले सबको रटा लगाइए। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे का, जब भी आगे बढ़ते हैं तो पीछे का करते जाइए और फिर बाद में तभी लगे कि नहीं ये तो अभी भी अगर 3-4 बार कर लेते हैं ऐसे और फिर भी लगता है कि यह वर्ड हमसे याद नहीं हुआ तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। मैंने हाईलाइट किया है, बहुत सारा हाईलाइट किया है। फिर 100 खत्म होता है तो फिर आगे बढ़िए, 100 के आगे बढ़िए, 120, 140, 160, 180, 200, इस तरह से फिर ऐसे ही करते जाइए। जैसे 120 याद किए हैं, 100 से 120 आगे बढ़िए, 120 से 140। तो जब 120 से 140 करने जाते हैं तो पहले 100 से 120 उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर जब 140 से 160 करने जाते हैं तो 100 से 120 वाला भी और 120 से 140 वाला भी, वो भी रिवाइज कीजिए। और जब लास्ट में जाते हैं तो तब भी लगता है कि शुरू वाला हमको याद सही से नहीं हुआ अभी भी, तो उसको हाईलाइट करके आगे बढ़िए। फिर हाईलाइटेड को बढ़िया से अपन देखते जाइएगा। तो ऐसे कीजिएगा तो सारा वोकैब धीरे धीरे हो जाएगा। तो स्टार्टिंग तो 20-30 से ये स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आप पर डे 40 या 50 भी वर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे कीजिएगा तो टाइम लगेगा, टाइम तो देना होगा। अगर बेसिक उतना क्लियर नहीं है, अगर स्टार्ट कीजिएगा तो इसको ख़त्म करने में 6 महीने के आसपास तो लग ही जाएगा। 6 महीने में फिर पूरा वोकैब हो जाए, वही बहुत है। तो इसको करना है और ऐसे ही करना है। ऐसे कीजिएगा तो ईजिली समय से ख़त्म हो जाएगा। वोकैब यहाँ से करना है, ग्रामर बता दिए। अब कम्प्रीहेंशन, ये तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। कम्प्रीहेंशन में क्या होता है, इसमें अगर प्री देते हैं तो ये तो सिंपल क्लोज टेस्ट आएगा और मेंस में पैसेज और सारा कुछ इसमें आ जाता है, क्लोज टेस्ट। तो इसको करना क्या है, जो इसमें क्या होता है कि तीनों चीज़ का मिक्सअप होता है। यहाँ पे भी वोकैब यहाँ भी आएगा, ग्रामर यहाँ भी आएगा। अगर ग्रामर का सारा रूल पता है तो 5 में से अगर 5 क्लोज टेस्ट आता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो ग्रामर के रूल से ही हो जाएगा, एक क्वेश्चन तो मान के चलिए 1-2 वोकैब से भी हो जाता है। तो अगर 5 आता है तो उसमें से मेरे हिसाब से 2-3 तो ऐसे ही ग्रामर और वोकैब से ही हो जाएगा। बचेगा 1-2 जहाँ पे आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि उसको समझ सके और फिर उसको सॉल्व कर सके। तो अगर आपका वोकैब अच्छा है और ग्रामर अच्छा है तो कम्प्रीहेंशन आप इजीली कर लीजिएगा। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक 8 का 9th का 10th का NCERT इंग्लिश में हो या कोई बेसिक पेपर या बेसिक कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं डेली, आधा घंटा भी टाइम देते हैं तो कम्प्रीहेंशन सेक्शन भी, जो रीडिंग सेक्शन अगर रीडिंग पे ध्यान देते हैं, कोई भी चीज़ 6 क्लास का 7 क्लास का 8 क्लास का किसी भी क्लास का जो इंग्लिश होता है वो रीड कीजिए, या तो कोई भी बेसिक न्यूज़पेपर रीड कीजिए। और इससे क्या होगा, आराम से
धीरे धीरे टाइम तो लगेगा, 6 महीना लगे, उससे ज़्यादा ही लगे, साल भर लगे, लेकिन इतना साल भर नहीं लगे, 2-3 महीने के बाद आपको असर दिखने लगेगा और 6 महीने तक क्या होगा, धीरे धीरे कंप्रीहेंशन समझ आने लगेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंप्रीहेंशन भी क्लियर हो जाएगा। वोकैब हो ही गया, ग्रामर हो ही गया और कंप्रीहेंशन। वोकैब ग्रामर से तो आधा से ज़्यादा कंप्रीहेंशन हो ही जाता है और थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से कंप्रीहेंशन भी हो गया। तो ऐसे कीजिएगा। तो इंग्लिश टाइम देना होगा, 2 महीने 3 महीने में होने का चीज़ नहीं है, टाइम देना होगा। अगर बेसिक गोल है तो 6 महीने से साल भर भी लग सकता है, अगर थोड़ा बहुत पता है तो 6 महीने में बढ़िया से कर लीजिएगा। तो टाइम तो देना होगा, क्योंकि इंग्लिश का वैल्यू क्या, जो मार्क्स है समझ ही सकते हैं कितना, अभी भी प्री में 200 में से 50 मार्क्स अभी भी है, और मेंस में भी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बावजूद भी अभी भी इंग्लिश का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो इंग्लिश के बिना एसएससी पॉसिबल नहीं है, और कैसे करना है और मैंने कैसे किया वो सब आपके सामने आज के लिए रहने देते हैं इस वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद।